जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारे पास एक टेक्नो का फ़ोन आया। ये किसी स्टूडेंट का है जो कि ये डेड है। तो हम उसको बुलाते हैं, उससे पूछते हैं ये किस तरीके से मसला है इसमें। तो ये किस स्टूडेंट का है? आ जाओ, ये बताओ इसमें क्या मसला वालेकुम जी। फ़ोन मेरे पास भी किसी शॉपकीपर का रिटर्न आया था, उनसे भी ऑन नहीं हुआ। मैंने भी इसको चेक किया फ़ोन को तसल्ली से, लेकिन ये मेरी फ़ोन भी समझ में नहीं आया ना, इसलिए मैं अपने टीचर के पास रफ़शान के पास आज लेकर आया हूँ, कि वो मुझे इसको करके भी दें और समझाएँ भी कि फ़ोन में क्या फ़ॉल्ट है, क्यों फ़ोन पे चल है माशा। तो ये हम फ़ोन देते हैं सैरुफ शान को और ये फ़ॉल्ट डायग्नोज़ करके हम आप सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ये अच्छा, तो सबसे पहले हम इस बोर्ड की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसने बोला कि किसी और शॉप से मुझे मिला है, तो किसी और शॉप वाले ने इस पे क्या काम किया है और इस बोर्ड पे क्या क्या काम हुआ है। तो चलो, अगर हम इस बोर्ड की कंडीशन को देखें तो सिर्फ इससे ग्रिल उठाया गया है, ठीक है। जिस तरह की ये नेटवर्क सेक्शन है, ये वाला, हाँ अभी सही है। अभी ये नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन में भी थोड़ा सा काम, मतलब सिर्फ ग्रिल उठाया गया है, ठीक है। इसके अलावा सीपीयू और एमएमसी यहाँ से भी ग्रिल उठाया है। ये सीपीयू और एमएमसी से भी ग्रिल, हाँ अभी सही है। चलो, बाकी मेरे ख्याल में इस पे काम नहीं हुआ है। अगर हिट किया हो तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन साफ दिख रहा है काम नहीं हुआ है इस पे। इसके अलावा पावर आईसी, यहाँ भी थोड़ा सा वो पेस्ट लगा है, शायद थोड़ा सा काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ग्रिल यहाँ से भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ से भी ग्रिल नहीं है। तो इतना ग्रिल उठाया गया है, शायद इसमें शॉर्टेज होगा किसी जगह पे, या कोई और मसला होगा जो इसने ग्रिल उतारा है। तो चलो हम इस फोन को चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम मोबाइल को स्मार्ट चार्जर से या सप्लाई से बूट करें, ठीक है। चलो पहले स्मार्ट चार्जर से चेक करते हैं। तो ये है स्मार्ट चार्जर। और देखो स्मार्ट चार्जर पे कितने एम्पेयर उठा रहा है स्मार्ट चार्जर। अभी तक इसने कोई एम्पेयर भी, स्मार्ट चार्जर पे ये कोई एम्पेयर भी नहीं उठा। तो अभी हमने इसको चेक करना है सप्लाई से, पावर सप्लाई से। तो जब इसको हम पावर सप्लाई पे चेक करते हैं तो 4.2 पे हमारी सप्लाई सेट है। और ये एक शॉप से हमने ग्राउंड कर दिया और दूसरे से हम इस फोन को ट्रैगर करते हैं चिमटे से। तो ये ऑटो तकरीबन 5 उठा रहा है, ठीक है, ऑटो उठा रहा है। इसके अलावा ये बूट नहीं हो रहा है, या तो इसका बटन खराब है। तो चलो हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं। अगर बटन खराब है फिर तो अलग बात है, अगर इसी तरह है बूट नहीं होता तो फिर ये मसला किसी और तरफ जाता है। तो यहाँ से हमने, ये देख रहे हो, ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हो। ये एक प्रॉप हमने देखो ग्राउंड किया, ये वाला, और जो दूसरा है उसको हम पॉजिटिव है वो हम वीबैट लाइन पे रखकर अब इस को बूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह के से जुगाड़ करेंगे फिलहाल के ये हम चेक करें। और ब्लेड के साथ देखो हम इसको ट्रैगर कर रहे हैं इस पोर्ट को, और ये देखो कितना बूट हो गया। मतलब सप्लाई पर 62 तक जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट चार्जर पे नो, मतलब कोई एम्पेयर भी नहीं ले रहा है, ठीक है। अब हमने इस फोन को चेक करना है हॉट टेस्टिंग से। हमने हॉट टेस्टिंग करना है तो हमने लगाना है केबल, और मीटर को डीसी 20 पे जो पहले से सेट है, ये हमने केबल लगा दिया। ये
ठीक है, और अभी हम चेक करते हैं। देखो अगर हम देखें ना, जो पीएम के नजदीक लगे हैं ये क्या है, वीपीएच, ठीक है, कैपेसिटर है ये। इन कैपेसिटरों पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए तकरीबन 3.7 से लेकर 4.2 तक। तो कितना मिल रहा है? हाँ ठीक है, मतलब हमारा वीपीएच क्या है, मतलब चार्जिंग आईसी, वो सर्किट भी, बस लैन, ये सारा सर्किट क्या है, सारा सर्किट ओके है, पीछे का सारा सर्किट। हाँ अभी हमने ये क्या चेक करने है, ब्लैक लगे है, ये कॉइल है, तो हमने बक वोल्टेज चेक करने हैं, और आज आपका सबक भी हो गया इसका, ठीक है, पता आपको चल गया कि बक हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो अभी हम बक वोल्टेज चेक कर रहे हैं, बक वोल्टेज है, ठीक है, स्टेबल है। तो मैंने आपको आज पढ़ाया ना, अगर बक स्टेबल है तो केस किस तरफ जाता है, अगर नो बक है तो आपने किस पे काम करना है, या 3 बक मैंने आपको पढ़ाया, स्टेबल, फ्लक्चुएट, नो बक। अब ये कौन सा है, स्टेबल है, ठीक है। अब ये देखो दूसरा भी हम चेक करते हैं, और ये भी क्या है, और तीसरा क्या है, ठीक है, और ये क्या है, स्टेबल, लेकिन एक नहीं बन रहा, ये कौन सा हो सकता है, हाँ ऑफ है, लेकिन वीपीए हो सकते हैं, ठीक है। चलो एक नहीं बन रहे, ये हम मानते हैं, ये ठीक है, बक स्टेबल है, बक स्टेबल है, सीट 63 तक बूट हो रहा है। तो अभी हमने चेक करने एमएमसी, देखो ये केस अभी एमएमसी की तरफ चला गया, अब हमने चेक करने एमएमसी की वोल्टेज। तो ये मॉडल क्या है, इसका नाम क्या है, इस मोबाइल का मॉडल LC, चलो LC7, टेक्नो LC7। तो देखो टेक्नो को हमने सेलेक्ट कर लिया, हाँ आप 2 पे चले जाओ, टेक्नो को सेलेक्ट करके देखो यहाँ हमने LC7 लिख लिया। तो इस पे अभी हमने एंटर करना है LC7 को, ये आ गया LC7। ये बोल रहे इसका स्कीमेटिक है, और इसका स्कीमेटिक लेआउट ही है, बाकी इसका कुछ भी नहीं है। तो ये हमने खोल लिया लेआउट, और नीचे हम खोलते हैं स्कीमेटिक। ये देखो बिटमैप वगैरह जो भी लेके है ना, ये LD7 है, ये उसका है, दूसरा मॉडल है। बस इसका ये सिर्फ स्कीमेटिक ही लेआउट है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी से फोन को रिपेयर करें, ठीक है। अभी जो हमने चेक किया वो बकता, बक वोल्टेज, ये देखो बक वोल्टेज, ठीक है, ये क्या था, स्टेबल, हाँ ये स्टेबल था, वीपीएच भी बन रहा था। तो अब हमने बोल दिया ना 63 तक बूट भी हो रहे हैं, तो हमने क्या चेक करना है, एमएमसी के वोल्टेज। तो एमएमसी के जरूरी वोल्टेज जब मैंने आपको सारे लेके भी है, फिर भी देखो हम यहाँ चेक करते हैं कौन कौन से, ये क्या है, हाँ ये कौन सी वोल्टेज है, वीसीसी क्यू, ठीक है, वीसीसी और वीसीसी क्यू। चलो देखते हैं ये दोनों वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। अभी वीसीसी का ये कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर को हमने यहाँ से कॉपी करके और लेआउट में वापस पेस्ट किया, और देखो ये बोल रहे यहाँ पे लगा है, तो बोर्ड को हमने उल्टा करके दूसरी साइड पे, नहीं चलो इसी साइड पे ही है, इसी साइड पे है, ठीक है, हाँ बता रहे कि ये वाला है। ये बोर्ड थोड़ा सा क्या, मॉडल थोड़ा सा चेंज लग रहा है, क्योंकि वहाँ, हाँ देखो यहाँ पे 2 ये लगे हैं छोटे कैपेसिटर, और यहाँ पे है ही नहीं, ये 2 नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर भी इस जो बड़ा कंपोनेंट है कैपेसिटर, इस पे हम चेक करते हैं वोल्टेज है कितना है। अभी हमें मिलने चाहिए 2.8, ये देखो 1.8 यहाँ भी मिल गया, यहाँ कितना है 2.9, 2.99, मतलब एमएमसी को अपना वोल्टेज, जब एमएमसी को भी वोल्टेज मिल रहा है तो फिर क्या है, एमएमसी फिलहाल हमने लगा दिया, लेकिन इसको हम फाल्टी नहीं मान सकते, ठीक है, जब तक हम पूरे बोर्ड को चेक ना करें। तो देखो ये भी मिल रहा है, अगर एमएमसी का फॉल्ट होता या तो फिर एमएमसी में मसला है, या वोल्टेज तो ओके है, ठीक है, वोल्टेज तो इसका ओके है। अभी हम इसका बूट सीक्वेंस देखेंगे, एक बार बूट सीक्वेंस देखेंगे। तो चलो हम ओपन करते हैं इसका बूट सीक्वेंस।
एक बार हम इसको सीक्वेंस से चेक करके उसके बाद हम देखेंगे कि ये मसला कहाँ से है। तो आईसी डाटा शीट में आ गए, आईसी डाटा शीट। इसके बाद पावर मैनेजमेंट, ये है पावर मैनेजमेंट। इसमें कौन सी आईसी लगी है पावर? यह है MT6357, MT6357 CRB। ये क्या है? MT6357। तो MT6357 आईसी हमने खोल ली, ठीक है। इंशाल्लाह अभी ओपन हो जाएगा। इसका हमने ढूंढना है सीक्वेंस कहाँ पे है। ये इसका क्या है? सीक्वेंस है, ठीक है। तो चलो हम चार्जिंग प्लग इन करते हैं। ये देखो हमने चार्जिंग प्लग इन किया, ये चलो उधर नहीं देख रहे, चार्जिंग प्लग इन किया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या बोले? पावर की होल्ड। ये तो हम तब होल्ड करेंगे जब हम बैटरी लगाए, अभी हमने होल्ड नहीं करना है, अब हमने केबल ही लगाया है। तो ये बोल रहे यहाँ से स्टार्ट ले लो, एक एक सप्लाई चेक करो। इतना ज्यादा तो हम चेक करेंगे तो वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर हो जाएगा। तो वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम कौन सा वोल्टेज चेक करें? जैसे कि हमने चेक करना है, चलो VS1 ही चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं VS। तो VS1 को इधर पेस्ट करके यहाँ पे क्लिक किया, ये बोले ये VS1 है। VS1 के लाइन में ये कॉइल लगा है, और अभी देखते हैं ये कॉइल कहाँ पे लगा है। तो ये लेआउट में हम ट्रेस करेंगे। तो ये कॉइल कहाँ है? ये वाला। अभी आपने करना है स्क्रीन को, कैमरे को। अब देखो ये क्या है इसका VS। हाँ ये वाला था ना, ये VS1 क्या है? इधर तक रास्ता क्या है? अब इससे आगे तो हमें पता नहीं है, लेकिन इससे जो पीछे था, आप दोबारा स्क्रीन को मैं आपको दिखाता हूँ यहां से। ये देखो ये क्या है? ओके है। तो इससे पीछे 1.8 ऑक्सिलरी ये भी ओके है, 102.2 ये भी ओके है, RTC ये भी ओके है, सब कुछ क्या है? ओके है। एक एक सप्लाई को अगर ये अभी नहीं मिलता, अगर ये अभी, तो हम आगे चलते या पीछे पीछे जाते, ठीक है। सीक्वेंस में लोगों को ये मसला होता है, ये नहीं मिल रहा है तो क्या करें, वो एक एक सप्लाई को चेक करते, तो ये आपने देखना है। अब देखो हम रैम भी नहीं चेक करते, कोर भी चेक नहीं करते, मोडेम भी चेक नहीं करते, डायरेक्ट 1.8 ही चेक करते, VIO 1.8 डायरेक्ट चेक करते हैं। तो ये बोल रहे ये है VIO 1.8। तो इस लाइन में देखो, लाइन को तो हम चेक नहीं कर सकते, लाइन में जो लगी हुई कंपोनेंट है उसी को हम कॉपी करेंगे। तो हमने उसको कॉपी करके यहाँ क्या किया? पेस्ट। ये बोल रहे हैं कि पावर आईसी के इस साइड पे उसी कॉइल के नीचे आपको 1.8, ये तो फिर आसान बात है, उसी कॉइल के नीचे हमें मिलने वाला है क्या? 1.8। हाँ चलो 1.8 अभी हम चेक करेंगे। चलो ये वही कॉइल है, इसके नीचे 1.8 हमें मिलेगा। तो यहाँ तक रास्ता क्या है? अभी दोबारा स्क्रीन को कैमरे पे करो। यहाँ तक रास्ता क्या था? क्लियर। अब देखो ये बोल रहे VEMC 2.8, VDRAM, VUSB। चलो सबसे आखिरी जो है वो ये VUSB, ठीक है। उसके बाद भी एक्स्ट्रा PM इनेबल 1, और उसके बाद रिसीट भी हम चेक नहीं कर सकते। कॉलकॉम फोन में इसका टीपी दिया जाता है, मीडियाटेक में कोई टीपी नहीं मिलता अक्सर इस फोनों में। तो हम समझेंगे कि ये VUSB अगर ओके है तो फिर ये हमारा सीक्वेंस क्या है? ओके है। तो चलो हम VUSB को, ये लगभग 3.4 तक आपको इस तरह वोल्टेजेस पे 3 वोल्ट से 3.4 तक आपको मिल जाएगा। ये J14 ये इस नंबर का लाइन है। तो इस लाइन पे हमें क्लिक करके आगे जाना है। हाँ ये देखो मिल गया, C10
84, ठीक है। C1084 में ये है 1 UF माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ठीक है। अब इसको हमने कॉपी करके इधर पेस्ट कर लिया, और ये देखो ये बोले सीपीयू के पहले से दूसरे नंबर पे ये है, तो कितने वोल्टेज 3.4 तक, या 3 मिल जाएगा या 3.4, ठीक है। अभी देखो कौन सा था, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड था ना, 3.0, 3.07 मतलब 3 वोल्ट समझो, ठीक है। तो बूट सीक्वेंस क्या है, अब बूट सीक्वेंस तो अब देखो बूट सीक्वेंस तो ओके है, फिर भी फोन क्या है, डेड है। अब कुछ इसमें इस तरह है कि कुछ एक्स्ट्रा बग लगाए जाते हैं इस फोन में इन्फिनिक्स टेक्नो में। अब मैंने आपको बताया भी है, जो कॉलकॉम वाले हैं वो क्या करते हैं, दूसरा पीएम, और ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बग कुछ लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कुछ इस फोन में कि हमारा फोन कहाँ कहाँ से डेड हो सकता है, ठीक है। फोन कहाँ कहाँ से डेड हो सकता है। अभी अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे हमने खोलना है, वापस यहाँ आना है, और ये फिर से सर्च करना है, ये इसमें हम, अच्छा हार्डवेयर सोल्यूशन तो इसका है नहीं, ठीक है, हार्डवेयर सोल्यूशन इसका नहीं है। तो स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे, हाँ चलो हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, वरना हम आपको वहां से ही बता देते कि कहाँ कहाँ से फोन डेड हो सकते हैं। अच्छा देखो, हाँ ये इसका बूट सीक्वेंस ओके था। अब इसके बाद क्या आता है वो भी चेक करेंगे। एमएमसी क्या था, एमएमसी की सारी सप्लाइयाँ ओके, पीएम जितने सप्लाइयाँ बना रहे थे, बग बना रहे थे, बग भी क्या है, जब बग ओके तो सीपीयू भी क्या है, ओके, ठीक है। अब ये सारा सब तो फोन तो क्या है, ओके है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा फोन और कहाँ कहाँ से, ये देखो ये क्या है, साउंड है इसी, ये वाला, ये साउंड है, क्या इससे हमारा सीट डेड हो सकता है, इसको निकाल भी दो तो फोन ऑन होगा लेकिन साउंड नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, सेंसर है, ठीक है, इससे भी हमारा सीट, हाँ। इसके बाद ये ग्राफिक है, इससे ग्राफिक चला जाएगा, और इससे लाइट चलेगा, हाँ ये दो है, एक बनाते हैं 0.7 और दूसरा बनाते हैं 1.1, जो कि सीक्वेंस में ये भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गया, ये भी ठीक था, ठीक है। जो हमने सीक्वेंस चेक किया उसमें ये भी ठीक था। अब एक चीज बाकी रहा, वो क्या है, LDO VA12। अगर ये भी ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, डायरेक्ट एमएमसी पे काम करना है, उसका हेल्थ चेक करना या उसको रिबॉल करना, उसकी तरफ हम काम करेंगे। तो एक बार हमने चेक करना है LDO VA12, तो चलो वो, हाँ VA12, इसका नाम है LDO VA12। तो हमने इसको फिर से सर्च किया, चलो इसको काट देते हैं, हाँ। अभी देखो ये कहाँ पे लगा लिखा है, ये कहाँ पे लगा है, यहाँ देख लिया, ये वाली है, हाँ। थोड़ा सा जो है ना इसमें और इस डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है। फर्क इसलिए है कि ये देखो बोर्ड में जो है वो इस तरह लगा है, और इसमें सीधा लगा है, फिर भी काम चला सकते हैं इससे। हाँ वर्जन में थोड़ा सा फर्क है। तो इसको हम कॉपी करें, और देखो ये कॉपी ही नहीं हो रहा है, तो अब हमने क्या करना है, U2304, या हमने लिखना है U2304, U2304, ठीक है। ये है। अब देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलो इसको अभी हम चेक करते हैं। ये इसका क्या है, इनेबल, ठीक है। और जो आउटपुट करता है वो कहाँ पे करता है आउटपुट, ये देखो क्या लिखा है, वी आउट, इधर लिखा है वी आउट। तो वी आउट में से एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट इसका आउटपुट चेक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एमएमसी
चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, वापस करो। हमने डायग्राम में देखा तो ये वाली कैपेसिटर इसका इनपुट था, ठीक है, ये वाला। कितना मिल रहा है? 2.0। 2.0 इस पे मिल गया, और इस पे कितना मिलना चाहिए दूसरे पे? 1.2। इस पे दोबारा चेक करते हैं। 2.0 इस पे चेक करते हैं। इस पे वोल्टेज नहीं है। अभी देखो, इस पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो चलो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों वोल्टेज नहीं मिल रहा है और इसका होना क्यों जरूरी है। चलो वापस हम यहाँ आ गए, 12वीं पे वापस करो इसको। अब देखो ये इसका क्या है? जीपीआईओ, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट वी कैम इनेबल, ठीक है, ये इसका क्या है? इनेबल है। और ये जो सर्किट देख रहे हो ना, ये सर्किट अगर आउटपुट में कोई मसला है ना, तो ये इस सर्किट से वो उसको बताएगा और ये वोल्टेज सेंड करना बंद करेगा, ठीक है। इसको मिल रहा है सिस्टम, ये 1K रजिस्टर है। तो चलो हम ऊपर से एक ट्राई करते हैं ना कि ये कितने वोल्टेज का लाइन था। 1.2। देखो VA 12 जो लगा है ना, ये 12 वोल्ट नहीं है, 1.2। तो सप्लाई में हम कितना वोल्ट बराबर करेंगे? 1.2। सप्लाई में हमने 1.2 वोल्ट बराबर किया, और ऊपर से हम क्या करेंगे? इस कैपेसिटर से जंपर उठाएंगे। केबल हमने अभी निकाल लिया, ठीक है, देख रहे हैं आपको? ये देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये, अब अपल टीपी बनाएंगे, अपना टीपी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और जंपर वेयर, चलो यहाँ से यही जंपर, इसी से ही जंपर बना लेते हैं, कुछ करते हैं इस तरह, अगर इससे बन गया तो। लेकिन ये थोड़ा खतरा होता है, इसके टूटने का खतरा होता है। ये देखो यही हमने जंपर कर लिया। अब सर्किट को पूरा करने के लिए प्लस और माइनस दोनों का, तो इसलिए हमने ग्राउंड से भी जंपर। सप्लाई में कितना वोल्ट सेट है? तो इसको हमने लगाना है केबल, ठीक है। तो आज आप, मैं आज जब आपको बोलूं कि केबल लगाओ, फिर आपने केबल लगाना है। हाँ, आपने यहाँ खड़ा होना है, ठीक है। ये देखो हमने कनेक्ट किया, ठीक है। शायद ये कैपेसिटर की जिस साइड से हमने जंपर किया, ये वाला साइड क्या है? ग्राउंड है, क्योंकि मैंने बता दिया उस डायग्राम में और इसमें फर्क है। तो ये कैपेसिटर का ये वाला साइड क्या है? इसलिए तो हमें बोल रहे हैं कि दोनों। हाँ, अभी हमने दूसरे साइड से किया, देख रहे हो, जंपर दूसरे साइड से किया, क्योंकि ग्राउंड तो वैसे भी ग्राउंड है और कैपेसिटर तो नहीं होना चाहिए ग्राउंड, या फिर शॉर्ट है। हाँ, अभी देखो इसने बीप नहीं किया, तो देखो हमने अभी बैटरी कनेक्ट किया। ये अभी आपने करना है, केबल इन करो। ये देखो ऊपर से एक जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना हम इसको रियल तरीके से, अपने तरीके से ही रिपेयर करेंगे। अगर ये देखो, अभी बोल रहे बैटरी क्या है? लो है। लेकिन अभी हम एक और काम करेंगे, फुल में ढूंढेंगे 1.2 वोल्ट, उधर से हम जंपर करेंगे जहां भी हमें मिल गया यहाँ पे, फिर देखते हैं कि ये हो जाता है या नहीं। अगर फिर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? अपना सर्किट रिपेयर करेंगे, फिर मुश्किल नहीं है। तो चलो अभी हमने, हाँ, अच्छा, कैपेसिटर का वो साइड जो था ना, वो बीच से ही निकल गया, देख रहे हो, वो वाला सेट। तो अभी हम पूरा कैपेसिटर को निकालते हैं, ये निकाल दिया ना। अच्छा, अभी आपने हमें बताना है कि 1.2 था ना, अभी देखो रैम का कितना होता है? 1.1। अगर 1.1 भी मिल जाए तो भी ये लगभग मैच करता है। तो कोशिश हम वही वोल्टेज के पीछे करेंगे जो हमें मिल जाए। यहाँ कितना है?
और देखो डायरेक्ट ही इधर पे डायरेक्ट ही 1.1 ये देखो मिल गया, ठीक है। इसके अलावा ये कितना है 1.7, ये कितना है 2.9। बस जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। तो यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ से, चलो जूम हम आउट करते हैं, यहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे करेंगे, एक जंपर यहाँ सीधा उठा के यहाँ पे, फिर चेक करेंगे कि हमारा जो वो है वो ठीक है कायदा या नहीं। ये जंपर बहुत बारीक है, अगर दूसरा मिल जाए तो ठीक है। हाँ 1.2 किलो बोर्ड को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा हम जूम करते हैं, हाँ उधर रिजल्ट साफ है, थोड़ा सा क्या है अभी साफ हो गया। यहाँ से हमने जंपर उठाना था और यहाँ पे ये हम पूरा ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे करना था ये। तो जंपर यहाँ से उठा दिया और यहाँ पे हमने जंपर को लगाना है। ये और अभी जंपर को हमने, अच्छा तो अभी हम इसको चेक करेंगे, तो चलो अभी चेक करते हैं। और ये देखो फोन भी क्या हो गया, ठीक है 1% चार्ज है इसमें, ठीक है। अच्छा तो ये किसका फोन था ये, और बटन भी आपका खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फोन अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर हो गया, जिसकी मुझे उम्मीद भी थी। और चेक करो। एक सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि सर ने अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट ट्रेस किया थ्योरी के साथ, ना कि प्रोसेसर को उतारा है, रैम को उतारा है और ना पावर आईसी को उतारा है, किसी चीज को खराब किए बगैर जस्ट थ्योरी के साथ फॉल्ट को ट्रेस करके एक छोटे से जंपर से फोन को ऑन कर। एक बात चेक कर, अच्छा इसका बटन है खराब, ठीक है बटन इसका खराब है, तो हम चिमटी से कोशिश करते हैं कि एक बार ये थोड़ा सा ऑन हो जाए, उसके बाद चार्ज कम है, अगर बंद भी हो गया तो खैर है। हाँ ये देखो इन्फिनिक्स टेक्नो